हेलो दोस्तों, आज आपको ये वीडियो के अंदर मैं अलग तरीक़ा से एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा जो यूट्यूब पर आपको कभी किसी ने नहीं दिखाया। तो दोस्तों, ये वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा मेरा पास एक डिजिटल मल्टीमीटर है। तो दोस्तों, ये HTC कंपनी का DM98 मॉडल का मल्टीमीटर है। तो बढ़िया से मल्टीमीटर है। जिस दिन मैं ये मीटर को खरीद किया उसी दिन मैं ये मीटर को अनबॉक्सिंग किया और इसका अंदर जो फैसिलिटी है सब कुछ आपको वीडियो के अंदर दिखाया। ठीक है, आज ये वीडियो के अंदर देखूंगा कि ये मीटर का अंदर जो टेम्परेचर सिस्टम होता है, जो टेम्परेचर आप टेस्ट कर सकते हो। तो चाइना पीसीबी के अंदर मेनली CRT पीसीबी के अंदर चाइना पीसीबी जो होते हैं वो अधिक हीट होता है। तो मैं एक टीवी को मैं ऑन करके अभी रखा हूँ, 10-15 मिनट का ऊपर ये हो गया। तो मैं घर का फैन वगैरह सब कुछ स्टॉप करके रखा हूँ। मतलब घर का जो टेम्परेचर है वो बहुत अभी टेम्परेचर अभी इसी टाइम है, अब देख सकते हो। पसीना ये मेरा आ गया। तो आपको इसी टाइम दिखाऊंगा कि 10-15 मिनट हो गया, मैं टीवी को ऑन करके रखा हूँ। तो इसी टाइम पीसीबी का अंदर जो कंपोनेंट अधिक हीट होता है अभी कितना हीट हो गया। और उसके बाद आपको और आधा घंटा ऑन करने के बाद आपको दिखाऊंगा पीसीबी को कि वो जो पार्ट्स और हीट हो जाता है कि नहीं। पूरा प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा। और लास्ट में आपको दिखाऊंगा कि जो सोल्डरिंग आयरन होता है वो कितना हीट होता है। सब कुछ कंपेयर करके आपको दिखाऊंगा। देखने के बाद आपका मन में कुछ ज़रूर अलग से नॉलेज हो जाएगा। मेरे न्यू टेक्नीशियन भी हो सकता है, पुराना टेक्नीशियन भी हो सकता है, जिसका पास ये मीटर है तब खुद ही भी टेस्ट कर सकते हो। मैं आपको वीडियो के अंदर प्रैक्टिकली करके दिखाना चाहता हूँ। तो चलिए, मैं बिना टाइम वेस्टेज नहीं करना चाहता हूँ, बट आपको बहुत क्लियर करके दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। आप ये वीडियो को फुल वॉच कीजिए। चलिए तो दोस्तों, आप देख सकते हो ये न्यू एक चाइना पीसीबी है जो लोकल मार्केट किट कहा जाता है। तो दोस्तों, ये जो टीवी का किट है मैं 15 मिनट ये कनेक्शन करके एक नॉर्मल जो मॉनिटर ट्यूब होता है इसका अंदर मैं कनेक्शन करके मैं टेस्ट कर रहा हूँ। अभी टीवी ऑन है, टीवी चल रहा है, लगभग 15 मिनट हो गया। तो दोस्तों, सबका पता है कि मार्केट का जो चाइना कीट होता है और वो जो मॉनिटर ट्यूब का अंदर कनेक्शन करने के बाद सबसे ज़्यादा हीट होता है इसका आउटपुट ट्रांजिस्टर, वर्टिकल आईसी, ये सब पोजीशन बहुत हीट होता है। बट बैंडेड पीसीबी नॉर्मल पिक्चर ट्यूब का अंदर कनेक्शन करेगा तो उसका ये जो पोजीशन वर्टिकल आईसी, हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर, ये कम हीट होता है। तो आपको ये वीडियो के अंदर कुछ पता चल जाएगा कि सबसे जो हीट होता है ये चाइना पीसीबी का जो आउटपुट ट्रांजिस्टर और वर्टिकल आईसी कितना हीट हो सकता है। मतलब आपको देखूंगा मेरा पास ये जो डिजिटल मल्टीमीटर है DM98 मॉडल का HTC कंपनी के जो मल्टीमीटर है, यहाँ पर ये कितना डिग्री सेल्सियस और कितना डिग्री फ़ारेनहाइट जो क्या बताऊंगा आपको, जो हीट होता है ये हीट कितना तक ये चाइना पीसीबी हीट हो सकता है, ये आपको मीटर लेके टेस्ट करके प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। ठीक है, तो टीवी को मैं 15 मिनट का आसपास मैं सप्लाई दे के टेस्ट कर रहा हूँ। टीवी अभी चल रहा है। तो इसी टाइम चलिए, ये आउटपुट ट्रांजिस्टर, ठीक है दोस्तों, मैं अभी सप्लाई दे के रखा हूँ। और आपको इसी तरह टच करने का पहले आपको जूता पहन कर टच करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये कूल चेसिस का अंदर है, यहाँ पर करंट नहीं मारता है, बट कुछ भी लीकेज का वजह यहाँ पर आपको झटका दे सकता है। आप लोग रिका ऊपर खड़ा होके भी यहाँ पर टच कर सकते हो। ठीक है, तो मैं जूता पहनकर ये टच कर रहा हूँ। ठीक है, ये कूल सेक्शन का अंदर है इसलिए मुझे को करंट अभी नहीं मार रहा है। तो आपको चलिए इसी टाइम दिखाना चाहता हूँ कि मीटर का ये जो टेम्परेचर, आप ध्यान दीजिए, मीटर का ये टेम्परेचर अभी 30 डिग्री सेल्सियस ये घर का टेम्परेचर है। और ये जो फ़ारेनहाइट 86 डिग्री फ़ारेनहाइट ये घर का टेम्परेचर है। तो इसका अंदर इस तरह कनेक्शन किया। कनेक्शन करने के बाद इसका अंदर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कुछ भी पॉइंट पोजीशन, मतलब जो हीट हो रहा है उसका अंदर टच करने के बाद यहाँ पर जो रीडिंग मिलेगा वो देखने के बाद पता चलेगा कि कितना हीट हो रहा है। तो फर्स्ट देखूंगा ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर है, ये जो हीट सिंक है, ये हीट सिंक कितना हीट हो रहा है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर टच करूँगा। ठीक है, यहाँ पर टच करूँगा और मीटर को चलिए मैं बंद करके आपको ऑन करके भी दिखाना चाहता हूँ। देखिए, मीटर को फिर भी ऑन कर रहा हूँ और ये देखिए कितना डिग्री, ये 31
डिग्री सेल्सियस और ये जो 88 डिग्री फ़ारेनहाइट घर का टेम्परेचर अभी इसी टाइम है। ठीक है, तो चलिए ये हीट सिंक आउटपुट ट्रांजिस्टर का पास ये साइड कितना हीट हो रहा है अभी मीटर पर फॉलो कर सकते हो। देखिए अभी ये 15 मिनट का ऊपर हो गया 53 डिग्री। ठीक है, इसका टेम्परेचर हो गया और इसका फ़ारेनहाइट 127 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। तो अभी 15 मिनट हो गया। यहाँ पर मैं टच करके आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए इतना हीट ये हो रहा है। ठीक है, और दोस्तों ये कांस्टेंट हो गया 53 डिग्री सेल्सियस। तो ये हॉरिजॉन्टल आउटपुट सेक्शन है। और दोस्तों ये साइड वर्टिकल आईसी है, ये साइड ज़्यादा हीट हो रहा है कि नहीं यहाँ पर एक बार टच करके मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं टच किया, इधर साइड का टेम्परेचर आप देख सकते हो थोड़ा सा हाई है 57 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट 135 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और ये थोड़ा बढ़ रहा है 57 8 अभी 8 हो गया 7 हो गया, मतलब ये भी फिक्स्ड हो गया 15 मिनट पीसीबी ऑन करके रखने का बाद आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये वर्टिकल पोजीशन थोड़ा और हीट है। तो चलिए अभी इसी टाइम ये साइड का अंदर ये जो हॉरिजॉन्टल ट्रांजिस्टर है ये साइड का अंदर टच करके दिखाना चाहता हूँ। देखिए 53 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट 127 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अभी इसी टाइम ये जो हॉरिजॉन्टल आउटपुट का ट्रांजिस्टर का ये जो नॉट है, ठीक है, यहाँ पर टच करके आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर टच करके आपको दिखाना चाहता हूँ कि अभी ये देखिए 55 डिग्री आउटपुट ट्रांजिस्टर 55 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है और जो फ़ारेनहाइट 133 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका टेम्परेचर है। ये आउटपुट ट्रांजिस्टर का ये जो नॉट है तो यहाँ पर मैं टेस्ट कर रहा हूँ, आप अच्छा करके फॉलो कीजिए। और उसके बाद चलिए जो वर्टिकल आईसी, ये जो वर्टिकल आईसी है, वर्टिकल आईसी का जो नॉट है यहाँ पर टच करके आपको दिखाना चाहता हूँ कितना। देखिए 59 डिग्री सेल्सियस 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और 61 डिग्री हो गया तो ये थोड़ा बढ़ रहा है और फ़ारेनहाइट 142 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए ये वर्टिकल आईसी और हीट हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों अभी इसी टाइम मैं घर का फ़ैन ऑफ करके रखा हूँ, फ़ैन को मैं स्टॉप करके रखा है आपको हीट दिखाने के लिए। तो दोस्तों ये मैं आउट कर दिया और ये देखिए हीटिंग ये धीरे धीरे डाउन हो जाता है, आप खुद ही देखिए। ठीक है, तो ये घर का जो टेम्परेचर मैं सब कुछ बंद करके फ़ैन को भी ऑफ करके मैं देख रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैं अभी छोड़ दिया, ये मैं कनेक्शन नहीं किया, ये धीरे धीरे डाउन हो जाएगा। बट यहाँ पर टच करने के बाद आपको बताना चाहता हूँ कि इतना हीट हो गया टच करने के लिए, बहुत ही आपको क्या बताऊँगा, बहुत ही हीट हो गया ये जो हीट सिंक है। ठीक है, बहुत ही हीट हो गया। बट दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ इतना हीट ये जो चाइना पीसीबी तब भी ये पीसीबी चलता है, इतना हीट होने का बाद भी चलता है। और इसी से ज़्यादा हीट हो जाएगा तो ये आउटपुट ट्रांजिस्टर भी शॉर्ट हो सकता है, वर्टिकल आईसी भी शॉर्ट हो सकता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। इसी टाइम आपको दिखाऊंगा जो बेस बोर्ड का अंदर जो तीनों ट्रांजिस्टर देखा जाता है। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर भी बहुत हीट होता है। तो आपको दिखाना चाहता हूँ ये जो बेस बोर्ड का अंदर ये जो ट्रांजिस्टर है, ये जो कैथोड ट्रांजिस्टर, ये भी बहुत हीट होता है। तो ये देखने का पहले आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए मीटर का टेम्परेचर अभी थोड़ा नॉर्मल हो गया, 32 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, तो चलिए इसी टाइम ये आपको दिखाऊंगा कि ये दिखाऊंगा आपको इसी टाइम कि ये जो बेस बोर्ड का अंदर जो ट्रांजिस्टर है ये कितना हीट हो गया। देखिए यहाँ पर मैं ट्रांजिस्टर पर टच किया, टच करने के बाद आप देख सकते हो ये ट्रांजिस्टर पर मैं टच किया, एक ट्रांजिस्टर पर टच किया, टच करने के बाद आप देखिए कितना हीट हो गया। मीटर पर फॉलो कीजिए 55 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों आप देखिए कितना हीट ये हो गया ये ट्रांजिस्टर 58, देखिए 58 डिग्री सेल्सियस 59 का आसपास। ये जो बेस का जो ट्रांजिस्टर है, बेस का जो काला ट्रांजिस्टर आरजीबी ट्रांजिस्टर, ये इतना हीट हो गया। बट दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर टच करने के बाद बहुत ही हीट लगता है। ठीक है,
मन में लगेगा कि ये जो मेरा उंगली ये जल जाएगा, बट बहुत ही हीट ये हो रहा है। तो दोस्तों आपको क्या बताऊंगा, तो कुछ टाइम बाद आपको देखूंगा कि देखिए मीटर अभी नॉर्मल हो रहा है। मैं ये ओपन करके रखा हूँ, ठीक है, ये धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। और आधा घंटा ऑन करने के बाद आपको देखूंगा कि ये हीट और बढ़ जाता है कि ये हीट ये रुक, इसी जो आपको दिखाया कि ये सेम रहता है कि नहीं, ठीक है। और 10-15 मिनट ऑन करके रखने के बाद आपको दिखाऊंगा, इसीलिए आप थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं टीवी को और 30 मिनट का ऊपर में ऑन करके रखा है। रखने का बाद आपको इसी टाइम दिखाना चाहता हूँ कि जो आपको हीटिंग दिखाया कि आउटपुट ट्रांजिस्टर वर्टिकल आईसी अभी कितना हीट हो गया। तो चलिए मीटर को मैं बंद करके रखा हूँ। तो दोस्तों ये मीटर 15 मिनट का बाद ही बंद हो जाता है, तो इसलिए मैं शुरू से ही आपको फिर भी दिखाना चाहता हूँ कि अभी ये घर का टेम्परेचर देख सकते हो 31 डिग्री सेल्सियस और देखिए 81 डिग्री फ़ारेनहाइट ये घर का टेम्परेचर अभी है। तो चलिए अभी इसी टाइम ये आउटपुट ट्रांजिस्टर का जो हीट सिंक है यहाँ पर टच करने के बाद आपको दिखाना चाहता हूँ। इसका टेम्परेचर अभी देखिए 50 डिग्री सेल्सियस, मतलब 51 का आसपास ही है, 51-2 इसी तरह, ठीक है। अब मीटर पर ध्यान दीजिए, देखिए 51, 2, 3 इसी तरह ये मीटर पर शो हो रहा है। और इसका फ़ारेनहाइट 127। तो इसका बाद चलिए ये जो वर्टिकल आईसी का जो पोजीशन ये साइड आपको टेस्ट करके दिखाया, यह पर भी टच करके आपको दिखाता हूँ। देखिए 57.8 डिग्री सेल्सियस, 57.89 इसका आसपास, और इसका फ़ारेनहाइट 138 डिग्री। तो आप देख सकते हो मीटर पर, ठीक है। तो वर्टिकल आईसी लगता है, मतलब ये थोड़ा सा हीट हो जाता है आउटपुट ट्रांजिस्टर से, ठीक है। तो ये जो हीटिंग आपका मन में जो डाउट, बहुत टेक्नीशियन का डाउट चल रहा है कि कितना हीट होना चाहिए, तो उसे इतना हीट हो गया तब भी ये पीसीबी अभी चल रहा है। तो दोस्तों ये चाइना पीसीबी है, चाइना पीसीबी बहुत हीट हो सकता है, बट इसका जो हीट सिंक, ये हीट सिंक का ऊपर टच करने के बाद इतना गर्मी आ जाता है कि आपको बता नहीं सकता हूँ कि बहुत ही हीट हो रहा है ये बॉडी पोजीशन का अंदर, ठीक है। बट ये जो ट्रांजिस्टर का बॉडी है यहाँ पर हीट इतना हीट नहीं है, ये जो वर्टिकल आईसी ये बॉडी इतना हीट नहीं है, बट ये जो हीट सिंक ये बहुत ही ज़्यादा हीट हो गया। तो अभी मैं कनेक्शन ओपन किया, तो इसी टाइम ये जो मीटर इसका टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन हो जाता है और घर का जो टेम्परेचर ये हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी इसी टाइम ये जो मेन प्रोसेसर आईसी ये भी थोड़ा हीट होता है। तो ये कितना हीट हो सकता है, चलिए इसका मिडिल, ठीक है, ये मिडिल आईसी का मिडिल पर टच करके आपको दिखाता हूँ। देखिए ये आईसी 43 डिग्री सेल्सियस 345, क्योंकि ये देखिए इसका मिडिल पोजीशन में टच करके आपको दिखाता हूँ, ये थोड़ा इसी तरह हीट मिल रहा है 46 डिग्री, ठीक है, 7 डिग्री इसी तरह ये थोड़ा सा बढ़ रहा है 48 डिग्री, ठीक है। आप अच्छा करके देखिए, मैं अभी टच करके रखा हूँ और इसी तरह थोड़ा ही आईसी जो हीटिंग मीटर पर शो हो रहा है। आपको इसी तरह कुछ टाइम टच करके रखना पड़ेगा, टच करने का बाद प्रॉपर जो हीटिंग ये देखने को मिलेगा। देखिए 48 डिग्री तक ये जाने के बाद रुक गया। तो ये जो मेन प्रोसेसर आईसी है, ठीक है। तो चलिए लास्ट ये देखिए मैं ये ओपन किया और धीरे धीरे ये डाउन हो जाता है। डाउन होने के बाद आपको फिर भी दिखाऊंगा कि ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर का जो बॉडी है, जो ये जो स्क्रू है, यह पर टच करने के बाद, ठीक है, कितना हीटिंग देखिए 56 डिग्री 7 डिग्री। कुछ टाइम रखना पड़ेगा, रखने के बाद तब प्रॉपर इसका रीडिंग देखने को मिलेगा। बट दोस्तों ये मीटर का जो रीडिंग होता है ±3% कम और ज़्यादा हो सकता है, ठीक है।
तो ये मीटर का ऊपर मैं ऑलरेडी ये अनबॉक्सिंग और ये मीटर का जो फैसिलिटी, इसका ऊपर मैं डिटेल्स एक वीडियो बहुत दिन पहले ही बना के रखा है। जिस टाइम मैं ये मीटर को खरीद किया तो वो वीडियो अब नहीं देखा है, तो आप देखना चाहता हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको वो वीडियो का लिंक दे दूंगा। और दोस्तों, ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ये मीटर का जो अनबॉक्सिंग किया और मीटर के बारे में डिटेल्स जो बात है सब कुछ आपको पता चल जाएगा वो वीडियो देखने के बाद। वो वीडियो का लिंक मैं ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। तो दोस्तों, ये आउटपुट ट्रांजिस्टर का हीटिंग देखिए 58 तक जाने के बाद स्टॉप हो गया। तो अभी इसी टाइम मैं ये ओपन किया, ओपन करने के बाद ये धीरे धीरे डाउन हो जाता है। तो अभी इसी टाइम वर्टिकल आईसी का जो नाट है तो यहाँ पर टच करने के बाद आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये 60 डिग्री का ऊपर है, तो ये कुछ टाइम रखने के बाद भी इसका प्रॉपर हीटिंग आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसका प्रॉपर हीटिंग 63 का आसपास है। ठीक है, तो दोस्तों इतना हीट हो रहा है तब भी ये टीवी चल रहा है। तो दोस्तों, ये 1 घंटा का लगभग ये हो गया। तो और आपको क्या दिखाऊंगा कि ये पावर ट्रांजिस्टर जो है, पावर ट्रांजिस्टर अभी कितना हीट हो रहा है, चलिए एक बार टच करके आपको दिखाता हूँ। देखिए पावर ट्रांजिस्टर का जो बॉडी है, ये पोजीशन ट्रांजिस्टर है। ठीक है, ये पोजीशन यहाँ पर टच करने के बाद देखिए 43 43 44। ठीक है, आपको बहुत क्लियर करके दिखाना चाहता हूँ। देखिए 45, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, रुकने के बाद पता चल जाएगा। तो दोस्तों देखिए 45 डिग्री का आसपास जाने के बाद ये रुक गया। तो दोस्तों, इतना हीट इस चाइना पीसीबी का, बट ब्रांडेड पीसीबी का अंदर इतना हीट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और इसका जो बेस ट्रांजिस्टर है, चलिए ये बेस बोर्ड का ट्रांजिस्टर का हीटिंग अभी इसी टाइम दिखाना चाहता हूँ। देखिए बेस बोर्ड का ट्रांजिस्टर हीटिंग कितना है, 52, 53, 54.5। देखिए 52। ठीक है, ये जो कैथोड ट्रांजिस्टर है, ठीक है 53, तो 53.4 का आसपास ही ये रुक जाता है, ये जो हीटिंग बेस बोर्ड का जो ट्रांजिस्टर है। ठीक है, ये देखिए। तो दोस्तों चलिए, ये कॉर्ड को मैं ओपन किया और टीवी देखिए अभी चल रहा है। तो इसी टाइम मैं ये जो सोल्डरिंग आयरन है, ये हीटिंग है, आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये मैं लाइन देख के रखा हूँ, तो ये कितना हीट हो सकता है। ठीक है, आप कंपेयर खुद ही कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। तो मीटर को मैं यहाँ पर ही रखता हूँ, रखने का बाद आपको दिखाऊंगा कि ये सोल्डरिंग आयरन कितना हीट हो सकता है। तो दोस्तों, ये 25 वाट का आयरन है, बट इसका हीटिंग आप पता कर सकते हो। देखिए मैं यहाँ पर टच करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर टच करने के बाद ये देखिए 239.40, ये तुरंत इतना बढ़ रहा है। देखिए 272 का ऊपर, देखिए 280 के ऊपर ये चला जाता है। पर दोस्तों लॉन्ग टाइम मैं नहीं रखूँगा कि इसका हीटिंग आप देख सकते हो, बट ये जो प्लास्टिक रबर है ये निकल जाएगा, तो इसलिए मैं आउट कर दिया। ठीक है, तो ये सोल्डरिंग आयरन का हीटिंग भी आपको दिखाया। ठीक है, तो चलिए और क्या आपको दिखाऊंगा, आप खुद ही कंपेयर कर लीजिए कि कितना हीट ये हो सकता है। ये पीसीबी का जो कंपोनेंट है, मेनली जो अधिक हीट होता है, यही आपको वीडियो के अंदर दिखाया। ठीक है तो दोस्तों, ये जो मीटर लेके आपको टेस्ट करके दिखाया, ये जो HTC कंपनी का DM980 मॉडल का ये मीटर आप ऑनलाइन से खरीद करना चाहता हो तो उसका लिंक मैं ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देख के रखा हूँ, आप अभी चेक करके देख सकते हो। ठीक है दोस्तों।